ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। नरोहित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन। आयुर्वेद के गहन विषयों को लेकर के हम सरल चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा के क्रम में आज हम आयुर्वेद के अनुसार जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों का किस तरह का प्रयोग हो सकता है, रस क्या है, इन सब विषयों में हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने पहले इस विषय में आपको बताने का प्रयास किया है, शरीर को धारण करने के लिए जैसे दोष है, धातु है, मल है, स्रोत है, ये किस तरह से काम करते हैं, ये हमने जाना, ये समझा। और इससे हमको ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि शरीर को और शरीर के स्वास्थ्य को बनाने के लिए सारे तत्व को जो है एक उचित मात्रा में और उचित मात्रा अर्थात एक स्वस्थ अवस्था में होना चाहिए। यदि किसी दोष धातु आदि में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाती है या कमी होती है तो दोनों हो जो चिकित्सा के रूप में क्रमशः विपरीत, यानी कि जैसे घट जाए तो बढ़ाने वाली चीज़, बढ़ जाए तो घटाने वाली चीज़, या समान गुण वाले द्रव्यों का जो सेवन है, यानी कि सेवन दो तरह से होती है, या तो भोजन के रूप में या तो बाह्य प्रयोग के रूप में। संतुलित आहार से फिर उन दोषों को संतुलित स्थिति पर लाया जा सकता है। ये भी एक प्रश्न है कि यह तो हमने बता दिया, तो आप पूछेंगे कि ये पता कैसे चले कि कौन सा द्रव्य किस दोष धातु आदि के समान गुण वाला है या कौन सा विपरीत वाला है। तो जो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं कि जो द्रव्यों के जो विभिन्न पक्ष हैं वो हमको पता होना जरूरी है। तो आज हम पता कराएंगे आपको। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रह्मांड में जो सारी जो चीज़ों की रचना है ना, ये आपने जान लिया कि पंच महाभूतों से हुई है। शरीर की जो रचना भी ये बहुत सिंपल साइंस है। आप ये समझिए कि शरीर की रचना भी पंच महाभूत से हुई है, पदार्थों की रचना भी पंच महाभूत से हुई है। किसी पदार्थ में पंच महाभूत में से किसी महाभूत की अधिकता है, शरीर में भी उन पंच महाभूत में से कभी कुछ चीज़ बढ़ जाती है, कभी कुछ घट जाता है। तो ये एक सरल सा है कि शरीर में स्थित दोषों को, धातुओं को समान ही जो प्रत्येक द्रव्य का निर्माण हुआ है। तो इसीलिए किसी भी द्रव्य के आकार अथवा रंग के आधार पर, आकार है, रंग है, स्वाद है, इन सब के उसकी पंचमहाभूत के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते, परंतु इसके लिए उसके अंदर जो पाए जाने वाले जो रस है, वीर्य है, विपाक है, गुण है। आयुर्वेद में इसीलिए
रस वीर्य विपाक और गुण का बहुत ही उसकी बड़ी महत्ता है। यानी संपूर्ण जो चिकित्सा का जो आधार है वो यही है, जो द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले जो तत्व हैं, तत्व को हम अलग अलग उसको न्यूट्रिएंट्स की बात कर सकते हैं, अलग अलग मिनरल्स की बात कर सकते हैं, विटामिन्स की बात कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है। यदि आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखते हैं तो हम कहते हैं रस, वीर्य, विपाक और गुण, ये चार जो है ना, ये बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो आज हम इसके विषय में बहुत ये सरल है समझने के लिए और इसको हम स्वयं भी इसका पता लगा सकते हैं। तो जो रस है जिसको हम टेस्ट बोलते हैं ना, जो रस है वो आज हम टेस्ट के विषय में बात करेंगे कि द्रव्यों में पंच महाभूतों की जो विद्यमानता जानने के लिए कि कौन सा महाभूत कैसे कौन सा द्रव्य के अंदर है, इसके लिए जरूरी है कि रस, यानी कि जब हम टेस्ट को जानेंगे तो टेस्ट के द्वारा हम ये पता कर सकेंगे, यानी कि स्वाद या उसको एंजाइम्स नहीं, मतलब ये जो जैसे जो हम मुख में जो स्वाद में जो महसूस करते हैं उसके द्वारा हम जान सकेंगे कि कौन से द्रव्य में क्या रस है। हाँ, ये जरूर है जो स्थूल रस है उनका तो हमको एकदम पता चल जाता है, पर और थोड़ा सा और ज़्यादा बोध होने के लिए थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता तो होती है, नहीं तो एकदम पता नहीं चलेगा। जैसे स्किन में छूने से हमको पता चल जाता है ये ठंडा है, ये गर्म है, ये आग है। ऐसे ही जब जीवा का जो स्पर्श करते हैं तो द्रव्य का रस का जो है वहाँ से ज्ञान मिलना शुरू होता है। इसीलिए कहा, चरक ऋषि ने कहा कि रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा, इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। किसी द्रव्य का व्यक्ति के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस आधार पर भी हम रस का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि कोई द्रव्य को लेने से किसी को ज़्यादा पेशाब हो जाता है, किसी द्रव्य को लेने से शरीर में जलन होनी शुरू होती है, किसी द्रव्य को लेने से ठंड लगने लगती है। तो इस तरह की एक स्थूल रूप से भी लक्षणों से भी उसके हम उस द्रव्य के जो स्वरूप है या उसका जो रस है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वैसे मूल रूप से जो देखते हैं तो रस 6 प्रकार के हमारे यहाँ आयुर्वेद में माने गए हैं। पहला जो रस है जिसको सर्वोत्तम रस माना गया है, अच्छा भी माना जाता है, मधुर, यानी मीठा जो है, मीठे को मधुर कहा जाता है। अम्ल, अम्ल जिसको बोलते हैं जो खट्टा होता है, जो खट्टी चीज़ें होती हैं। लवण उसको बोलते हैं जो नमकीन होता है। जो कटु, कटु का अर्थ होता है जैसे चरपरा, चरपरा जैसे कि मिर्च आदि हैं। और इसी तरह से जैसे तिक्त है, तिक्त जिसको बोलते हैं जिसको कड़वा बोला जाता है, जैसे नीम वगैरह जैसे होते हैं। इसी तरह से जो कशेला है उसको कषाय बोला जाता है। तो ये 6 रस होते हैं। तो इन 6 रसों में से जो पहला रस जो है वो मधुर रस है। तो मधुर रस के लिए यदि हम बात करें आयुर्वेद में उसको वैसे बल प्रदान करने वाला रस माना गया है। और यदि हम जिस क्रम से हम बात कर रहे हैं तो उसी तरह से उन रसों को आयुर्वेद के अंदर में उत्तरोत्तर कम बल वाले भी माने गए हैं। तो सबसे पहला जो रस, जैसे मैंने कहा कि कषाय रस को लास्ट में है तो उसको कम बल प्रदान करने वाला माना गया है। तो अब हम रसों की पहचान कैसे करें? तो रसों की पहचान, अब इसको बहुत सरल है, इसको समझिए। तो मधुर रस की पहचान के लिए मैं एक बार थोड़ा सा ये जरूर बता देना चाहूँगा पहले आपको, क्योंकि एक हमारी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि मधुर रस का अर्थ तो मीठा होता है। मीठा मतलब तो यानी कि जितने भी हम बाज़ार के अंदर मिलने वाले मिष्टान हैं या मिठाइयाँ हैं या घर में चीनी है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या ये मधुर रस के अंतर्गत आते हैं क्या? इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब आयुर्वेद के अंदर मधुर रस की बड़ी प्रशंसा की गई है, बल के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है, पर आज हम देखते हैं कि जो मीठी चीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो एक तरह से जहरीली हो गई हैं। तो उसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो मधुर रस है वह देह के लिए अत्यंत लाभकारी है, पर जो कृत्रिम यानी प्रोसेस कर करके यदि मधुर रस, जैसे चीनी है वो एक तरह से प्रोसेस्ड स्वीट है, स्वीटनर है। तो आज विविध तरह के जितने भी जो मधुर रस को बढ़ाने के लिए यानी मीठे के लिए जितने भी चीज़ों को निर्माण किया जाता है,
कृत्रिम रूप से निर्माण किया जाता है वो जहर का काम करते हैं। यानी कि जो मधुर रस था, जो जीवनदायी था, हमने उसको भी जहर बना दिया है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि मधुर रस के रूप में आप सारे फलों को ले सकते हैं। फल में भी ध्यान रहे, जो प्राकृतिक रूप से पके हुए जो फल होते हैं वो वास्तव में वो मधुर रस से परिपूर्ण होते हैं। जैसे कि जबरदस्ती पकाए जाते हैं जिन कच्चे फलों को, अधपक्के फलों को, तो वो मधुर रस को लाया तो जाता है, पर वो सहज मधुर रस न होने की वजह से वो इतने लाभकारी नहीं होते हैं। इसी तरह से जैसे हम गुड़ वगैरह भी बनाते हैं, तो गुड़ प्राकृतिक, गुड़ को बनाने में भी आजकल लोग विविध तरह के केमिकल का प्रयोग करते हैं, तो वो प्राकृतिक मधुर रस नहीं है। हाँ, चीनी की तुलना में वो प्राकृतिक है, पर प्राकृतिक क्या है, जो विशुद्ध रूप से, जैसे गुड़ भी बनाते हैं तो गन्ने के रस के अंदर कोई बिना केमिकल मिलाए, यानी हम उसको या तो जैविक ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं, प्राकृतिक भी कह सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर जिसको हम सुकलई बोलते हैं, एक जिसको हम वन भिंडी कहते हैं, उसके रस को डाल करके, गन्ने के रस में डाल करके उसको खदकाया जाता है, तो सारा उसका जो मैल है वो एक तरफ हो जाता है। तो इस तरह से प्राकृतिक रूप से यदि हम गन्ने का गुड़ वगैरह बनाते हैं तो वो लाभकारी है। तो ध्यान रखिए कि मधुर रस के फेर में कृत्रिम मधुर रस सेवन कदापि ना करें। उसके सेवन करने से अच्छा ये है कि हम बिल्कुल भी मीठा ना खाएं, और मीठा खाना है तो जो प्राकृतिक मीठा है वो कतई भी हानिकारक नहीं है आयुर्वेद की दृष्टि से। हाँ, जिनको डायबिटीज हो चुका है, जो मधुमेह के रोगी हैं, उनको जरूर ध्यान रख लेना चाहिए, पर जो रोगी नहीं है उनकी कोई चिंता की कहानी नहीं है। और मधुर रस की जो गुणों के विषय में जो जितनी प्रशंसा की गई है मैं वो बताने वाला हूँ, पर मैंने सोचा कि गुण बताऊंगा, कहीं आप फिर कृत्रिम मधुर रस का सेवन न कर लें। इसीलिए हमने कहा जो रस खाने में पूरी तृप्ति प्रदान करे, जो परितुष्टि दे दे, और बिल्कुल प्रसन्नता हो, मुंह में एक तरह से चिपचिपापन महसूस हो, शरीर को जो पूरा पोषण दे दे। हाँ, पर मीठा थोड़ा सा वो कफ को थोड़ा जरूर बढ़ाता है। जो कफ वाले जो लोग हैं उनको मधुर रस का थोड़ा सा सेवन कम करना चाहिए। और जो मधुर रस से युक्त पदार्थ, जैसे मान लीजिए एक तरह से आयुर्वेद के अंदर औषधि और आहार द्रव्य, यानी चाहे मीठी, जो कोई मीठी औषधि हो, चाहे कोई आहार हो, उसको कहा गया कि वो जन्म से ही सात्म्य है। सात्म्य का अर्थ होता है अनुकूल, यानी कि बच्चे से लेकर के जब पैदा हो जाता है बच्चा, आपने देखा होगा मीठा दे दो, मीठा बच्चा आराम से खा लेता है, पर खट्टा, तीखा, कसैला, नमकीन ये सहज रूप से नहीं ले पाता है। यानी कि वो पैदाइशी ही अनुकूल द्रव्य कोई है। तो आहार द्रव्य में जो मधुर रस, मधुर का मतलब बहुत तेज मीठा भी नहीं है, मधुर का मतलब होता है मिठास युक्त। तो ये भी हम ध्यान रखें कि तेज मीठे का नाम मधुर नहीं है, वो मिठास युक्त द्रव्य हैं। ये जन्म में से ही बच्चे के लिए एक सहज रूप से ये अनुकूल या इसकी प्रकृति के अनुकूल होता है। हाँ, बच्चे को थोड़ा सा कफ होता है, तो उस कफ के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ऐसे देखा जाए शरीर के लिए, तो इसको मीठे रस को अत्यंत शुक्रवर्धक भी माना गया है। यानी कि शरीर में शुक्र धातु की वृद्धि के लिए, ताकत के लिए भी ये जरूरी माना गया है, क्योंकि शुक्र की वृद्धि होती है तो उससे बल बढ़ता है, यानी कि बल बढ़ता है तो उससे आयु बढ़ती है। यानी शुक्र की वृद्धि मीठे रस से होती है, उससे बल बढ़ता है, बल से आयु की वृद्धि होती है। अर्थात यह मधुर रस जो है यह हमारे लिए आयु प्रदान करने वाला है। इसके साथ साथ में ये जब आयु की बल की वृद्धि होती है, उससे पुष्टि होती है, तो शरीर की सुंदरता है, शरीर की कांति है, शरीर का जो रंग है वह भी एक तरह से सुंदर बनेगा, रंग भी निखरेगा। ये जरूरी है। इसके लिए हमको पित्त और वात दोष इससे शांत होते हैं मधुर रस से, पर कफ थोड़ा बढ़ने की संभावना रहती है। और ये मधुर रस से विष का प्रभाव भी कम होता है। कोई जहरीला जो तत्व है, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, इसको भी ये विष जो मधुर रस है थोड़ा सा कम करने में सहयोग करता है। और ये शरीर को स्थिरता भी देता है, लचीलापन भी देता है, शक्ति भी प्रदान करता है, जैसे मैंने कहा। और सजीवता, यानी कि जो थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि जो मधुर, जो प्रिय लोग होते हैं, थोड़ा सा व्यवहार में भी थोड़े से मधुरता रहती है अपेक्षाकृत, इसलिए मधुर रस की बड़ी प्रशंसा की गई है। और इससे हमारे जो अंग हैं, चाहे नाक है, गला है, मुख है, या हमारे जीव वगैरह जो अंग हैं, वो भी बड़े, उससे जो है ना उसके अंदर एक लाली, एक चिकनाहट, एक मुलायमपना बना रहता है।
तो मधुर रस वाले पदार्थों में जैसे मधुर जैसे घृत आदि हैं या तेल आदि हैं, इनको भी मधुर रस के अंतर्गत गिना गया है। इसके साथ साथ में जैसे ये शहद आदि तो ही है मधुर रस के अंतर्गत, तो ये इसको कहा स्निग्ध होते हैं। अधिकांशतः जो मधुर रस होते हैं वो शीत प्रकृति के होते हैं और वो थोड़े भारी भी होते हैं। और मधुर रस देह के लिए तो लाभकारी है ही है, ये हमारी सारी इंद्रियों को भी ये ताकत प्रदान करता है। और इंद्रियों के साथ साथ में ये हमारे जो बाल हैं, ये जो केश वगैरह हैं, उनको भी सुंदर बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। और ये विशेष करके जो माताएं बहनें हैं, कई बार जैसे उनको डिलीवरी के बाद में बच्चे का दूध वगैरह नहीं आता है, कम आता है, तो उस स्थिति में भी मधुर रस युक्त द्रव्यों का सेवन से दूध को बढ़ाने में भी यह मदद करते हैं। इसलिए दूध बढ़ाने के लिए कहा दूध का सेवन करें, घृत का सेवन करें, शहद का सेवन करें, शतावर आदि जैसे मीठे जो मधुर रस युक्त औषधियों का सेवन करें। तो ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि जो वायु बढ़ जाती है उसके लिए थोड़ा रोकने के लिए हम जीरे का या अजवाइन आदि के सेवन की भी बात करते हैं। वैसे अजवाइन और जीरे से भी दूध की वृद्धि होती है, वात का शमन होता है। और जो दुबले पतले हैं उनको भी मधुर रस के सेवन के लिए वर्णन किया गया। जैसे केला खाएं, केला खा कर के बाद में जैसे दूध पिएं। हाँ, केला और दूध बराबर खाते रहेंगे तो वो पचने में भारी हो जाता है, इनडाइजेशन हो सकता है। पर केला खा करके बाद में दूध पिएं तो उससे शरीर में थोड़ी ताकत की भी वृद्धि होती है। दुबले पतले थोड़े मोटे भी हो जाते हैं। बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, चाहे किसी बीमारी से हुए वो कमज़ोर लोग हों, उन सब के लिए भी मधुर रस लाभकारी है। इसको आप समझिए, क्योंकि किस तरह से हम तगड़े बन सकते हैं। ये चरपरे खट्टे और ये कशैले चीज़ों को खा करके आप मोटे तगड़े नहीं हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो मोटे होते हैं इसका अर्थ ये है कि उनको मीठे रस का सेवन कम करना चाहिए, इसका अर्थ ये भी है। तो मधुर रस वाले पदार्थों का अधिक मात्रा का सेवन करने से, क्योंकि जैसे मैंने कहा, वो कफ बढ़ जाएगा। कफ बढ़ने से क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा। तो यदि आपको मोटापा कम करना है तो मीठे रस का, आप कहेंगे जी मोटापा भी कम करना है, हमको बल भी चाहिए, फिर व्यायाम ज़्यादा करिए, क्योंकि मधुर रस में बल है और मधुरता मोटापा को बढ़ाता है। तो मोटापा तो कोई बल है ही नहीं, मोटापा बल नहीं है, तो यानी कि मधुर रस का सेवन के बाद में उसका पाचन होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि मधुर रस के सेवन से मोटापा आ जाएगा, आलस्य की अनुभूति होने लगेगी, बहुत सारी नींद आने लगेगी, शरीर में भारीपन लगने लगेगा। फिर ज़्यादा मीठा खा लिए तो कई बार भूख भी नहीं लगती है। भूख नहीं लगेगी तो जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन शक्ति है, उसमें इससे गड़बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। कई बार ज़्यादा मीठा खाने से, हालांकि कम मीठे से यदि मीठा थोड़ा पानी मिला करके मधुर रस के सेवन से मूत्र रोग आदि भी जो है ना वो ठीक हो जाते हैं, परंतु ज़्यादा मीठा से जैसे डायबिटीज़ बिगड़ जाएगा, या फिर उससे डायबिटीज़ की वजह से फिर यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे शरीर में आपने देखा होगा जो फैट डिपॉजिट होता है, बेडोल आदमी होने लगता है, कहीं भी मांस इकट्ठा होने लगता है, गर्दन में, हाथों में, कहीं मांस लटकने शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति भी कई बार हो सकती है, स्थिति रह सकती है। तो कई बार ज़्यादा मीठा खाने से खांसी वगैरह भी, हालांकि मधु का सेवन खांसी के लिए लाभकारी है, गर्म पानी के साथ लेने से वो लाभ करेगा। और इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो वह काम करता है आपके थोड़ा सा अदरक आदि मिला करके, यानी मधुर रस के साथ में दूसरे थोड़े तीक्ष्ण जो पदार्थ हैं, जो थोड़े से जो तिक्त यानी कि जो कटु पदार्थ हैं, जो मिर्च आदि, यानी काली मिर्च है, सौंठ है, पिपली, ये मिलान लेने से इस खांसी जुकाम वगैरह में लाभ हो जाएगा। यानी कि इसका जो मधुर रस के साथ में दूसरे रस के मिलाने से भी विविध तरह के औषधि के रूप में भी हम चीज़ों को सेवन कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा मीठा लेने से खांसी या जुकाम, या कभी कभी जैसे मुंह का स्वाद में थोड़ा, या कई बार जो आवाज़ में थोड़ी सी, ज़्यादा मीठा खाने वालों की जो आवाज़ में जो तेज़ होना चाहिए वो नहीं होती है, थोड़े गले में थोड़ी सी परेशानी या थोड़ी चिपचिपाहट, ये टाइप हो जाता है। कभी कभी ये आँख के रोग वगैरह, या वो उसको होने की संभावना को बढ़ाता है। मैं ये कहूँगा यदि नहीं होता है तो बढ़ा देता है, तो आप इसको समझिए। तो इसीलिए जो मोटे लोग हैं या जिनकी ज़्यादा चर्बी है, जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं,
इनको मधुर रस का सेवन जरूर कम करना चाहिए और पेट में कीड़े आदि हैं तो भी बचना चाहिए। तो जैसे मधुर द्रव्यों की यदि मैं बात करूं तो आयुर्वेद में घी को मधुर द्रव्यों में सर्वोत्तम माना गया है। जैसे मिठास में गुड़ वगैरह को अच्छा माना गया है, जैसे फलों में केला हो गया, अखरोट वगैरह है, नारियल को भी मधुर रस माना गया है। और इसी तरह से जो फलों में जैसे मैंने कहा था औषधियों में जैसे मैंने बताया वो शतावर है, काकोली है, और मधुर में जैसे अतिबला है, नागबला है, मेदा है, महामेदा है, शालपर्णी है, ये सारी जो औषधियाँ हैं, महुआ है, मुलेठी है। महुआ तो हम जानते हैं लोग, तो उस मधुर द्रव्य का भी अब जैसे अब मान लीजिए गन्ना मधुर द्रव्य है, गन्ने में से भाई जो है शराब बना लेते हैं। महुआ है मधुर द्रव्य, उठा करके उसकी शराब बना करके पी जाते हैं। तो ये हमको ये देखना है कि मधुर द्रव्य को विकृत कर करके ना लें। जैसे अब ये मकई है, मक्का है, मधुर होता है, उसका भी लोग बना लेते हैं। चावल है, उसको मधुर माना गया है, मधुर है, पर वो चावल का भी शराब बना लेते हैं, क्योंकि जो फर्मेंटेशन होता है वो ज़्यादातर मीठे द्रव्य में जल्दी से हो जाता है। तो ये हमको ये ध्यान रखना है, फर्मेंटेशन होता है तो मतलब वो फिर उसको हम एसिडिक बना लेते हैं, तो शरीर में जाता है, तो इसलिए जल्दी पाचन भी हो जाता है स्वतः ही। जैसे दूध है, जैसे ये मैंने बताया ईख है, जैसे शहद है या द्राक्षा है, तो इस तरह से थोड़ा सा अच्छे माने गए। और इसमें थोड़ा समझने की बात है कि कुछ मधुर रस होने पर भी वो कफ को नहीं बढ़ाते हैं। उन द्रव्यों की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि आप कहेंगे क्या मधुर वाले सारे ही कफ को बढ़ाते हैं क्या? नहीं, सारे ही नहीं बढ़ाते हैं। कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो कफ को नहीं बढ़ाते हैं, जैसे कि पुराना जौ हो रखा हुआ या पुराना चावल हो। हालांकि आयुर्वेद के अंदर तो अन्न जो है, जो चावल है, वो पुराना चावल का ही सेवन का विधान है। गेहूं है, थोड़ा पुराना होने के बाद सेवन का विधान है, क्योंकि जो एकदम ताज़ा गेहूं होता है, यानी कि गेहूं पकने के 6-7 महीने के बाद ही गेहूं का सेवन शुरू करना चाहिए। चावल जो है धान निकलने के 6-7 महीने के बाद ही शुरू करना चाहिए, या वो 1 साल 1.5 साल पुराना हो तो और अच्छा है, पर उसको सुरक्षित रखें। तो उससे जो उसका जो मधुरता के साथ में जो कफ को बढ़ाने वाला जो तत्व होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि प्राय लोग कहते हैं कि चावल भी पुराना सेवन किया जाता है, परंपरा से ही, क्योंकि हमारे लोगों को पता था पुराने जो गेहूँ इन सब को जो है ये पुराना ही सेवन किया जाता था। हालांकि शहद है, ये मधुर होने पर भी कफ को नहीं बढ़ाता है। और परंतु ध्यान रखिएगा कि बाकी चीज़ें तो पुराना सेवन का आयुर्वेद में विधान है। हम आयुर्वेद में कहते भी हैं कि अन्न पुराना घी नया, यानी घी पुराना नहीं खाना चाहिए। पुराने घी को हानिकारक माना गया है, दोषकारक माना गया है। ये मेरी माताएं बहनों को या हमारे घरों में परंपराओं में ये परंपरा से चला आ रहा ज्ञान है। इसीलिए हमेशा कहा कि अन्न पुराना अच्छा होता है, घी नया अच्छा होता है। तो ये अन्न को थोड़ा पुराना करके यदि हम लेते हैं तो मधुर रस होते हुए भी वह कफ को बढ़ाने वाला नहीं होता है। तो इसीलिए तो ये आज हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि शरीर को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद की जब बात आती ही कई बार हम ऐसा सोचने लगते हैं कि जड़ी बूटियों का ही नाम आयुर्वेद है या दवाइयाँ खाने का नाम ही आयुर्वेद है। तो हमारा प्रयास यार ये रहेगा कि औषधियाँ चाहे हम कम से कम सेवन करें, पर हम निरोग कैसे रह सकते हैं, उसको निरोग रहने के लिए नहीं, संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान जब आयुर्वेद है तो वो कैसे है, तो यह हम प्रमाण तथ्यों के साथ, शास्त्र सम्मत कथन के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमने रसों की चर्चा की, यह श्रृंखला लगातार यह चलती रहेगी। फिर इसके बाद में हम अन्य रसों की इसी श्रृंखला में लगातार आप बने रहिए, ये चलता रहेगा। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही घर लाएं। आयुर्वेद से स्वस्थ